गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रंजन सिंह आज आप लोग को असाइनमेंट डिस्कस कराने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से और साथ ही साथ आप लोग का चैप्टर भी। लेकिन सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट के बारे में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है आप लोग को डिफिकल्ट लगता है। वो सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड पे मैं सॉल्व कर देता हूँ और इसको देख के आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे भी। केवल देख के लिख लेना ही नहीं है, इसको समझना भी है कि किस तरह से बना है ना। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का असाइनमेंट का, डिफाइन लार्ज नंबर्स, राइट इट्स एग्जांपल्स। बड़ी संख्या यानी इसे कहते हैं और उसका उदाहरण, अ नंबर विथ मोर देन 4 डिजिट आर कॉल्ड लार्ज नंबर, है ना। वह संख्या जो 4 अंकों से ज्यादा मतलब अंकों वाली संख्या हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी संख्या। उदाहरण के तौर पे कुछ भी 1 2 3 4 5 मोर देन 4 डिजिट, है ना, कुछ भी, दैट इज द कॉल्ड लार्ज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप लोग को डिजिट के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करा दिया गया है कि एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा। यदि एक अंकों की बड़ी संख्या यदि 9 होता है तो जितना भी अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए, है ना, उतनी बार हम लोग 9 को लिख देंगे। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 9, है ना। इसको हम लोग काउंट करके बोल भी सकते हैं 99,999, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वी नो दैट द 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। आफ्टर दैट 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, दिस क्वेश्चंस विल बी राइट ऑन द 0 1, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि यदि एक अंकों की छोटी संख्या के बाद अगर 2 से लेके जितना भी आगे अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, हम लोग एक के उतने 0 जो है, शून्य जो है लगाते चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, है ना। 1 तो एक डिजिट हो गया, उसके बाद 3 और अंक बोला है ना। तो 3 क्या हम लोग लिखे हैं, 0, है ना। एक पे 3 0 मतलब दिए हैं, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गया। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड पीरियड्स। आप लोग को भी बताया गया कि प्लेस वैल्यू क्या है ना, और इससे हमें क्या फायदे हैं। जब हम लोग किसी भी डिजिट को या किसी भी संख्या को काउंट करते हैं और उसे शब्द में लिखते हैं, प्लेस वैल्यू हमें उस शब्द को शुद्ध और सही से लिखने में जो है मदद करता है। और क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि कौन सा मतलब जो है दिए हुए संख्या में, है ना, 6 या जो भी डिजिट है उसके बारे में पूछा जाता है कि उसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या है। तो हम लोग इसके द्वारा जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू चार्ट एंड पीरियड्स, सारा वंस या पीरियड है। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, वंस, ये सभी पीरियड्स है। अब इन पीरियड्स के अंदर में जो प्लेसेस वैल्यू है, यानी प्लेसेस क्या आता है, वंस में वंस आता है, टेंस और हंड्रेड्स। थाउजेंड में क्या आता है, थाउजेंड्स एंड 10,000। लैक्स में क्या आता है, लैक्स एंड 10 लैक्स। करोड़ में क्या आता है, करोड़ एंड 10 करोड़, है ना। यह आपको समझ में आ गया होगा। और इसको शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, करोड़ को C, 10 लाख को TL, लाख को L, 10,000 को TTH, एंड 1000 को TH, 100 को H, 10 को T और वंस को O से संबोधित करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ डिजिट भी लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है, इंसर्ट कॉमास एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड, यानी दिए हुए संख्या में आपको कॉमास लगाने हैं, उसके बाद उस संख्या का शब्द में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को
कॉमर्स के बारे में भी समझाया गया है वीडियो के माध्यम से कि कॉमर्स कैसे लगेंगे। आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में जो पीरियड जो बना हुआ है ना, इसे वंस में वंस, टेंस और 100 आता है, यानी पहला 3 डिजिट को छोड़ के बाद बाकी आगे 2-2 डिजिट करके जो है हम लोग को कॉमा लगाते चले जाना है। ठीक है, पहला 3 डिजिट को छोड़ के आगे 2-2 संख्या मतलब 2-2 अंकों को एक साथ लेके है ना कॉमा लगाते चला जाना है। जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे बना हुआ है ना, और उसको शब्द में लिखना है काउंट करके। कैसे लिखना है? काउंट करके, क्योंकि जब आप काउंट करके लिखोगे तो आपको जो है प्लेस वैल्यू निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही वर्ड में लिखने में। ठीक है, तो जिस तरह से जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग काउंट करेंगे 2, 8, 1, 6, 5, 6, 7, यानी हम लोग उल्टा काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख यानी 76 लाख है ना, 76 लाख लिख लिए। फिर आए काउंट किए 56 लाख लिख लिए, फिर 100 लिख लिए, फिर 82। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग काउंट करके लिखते हैं तो हम लोग क्या होता है कि प्लेस वैल्यू निकालते समय हम लोग को गलती नहीं होती है। दूसरी बात कि हम लोग जब उसको वर्ड में लिखते हैं उस समय भी हमें गलतियां नहीं होती है। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ है, कॉमर्स लगाने हैं और उसको शब्द में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर्स, है ना। तो नंबर दिए हुए हैं उसको विस्तार रूप से लिखना है। ठीक है, तो सबको जो है अलग अलग करके काउंट करके प्लेस वैल्यू के अनुसार उसको लिखते जाएंगे, है ना, और सबको एक दूसरे से ऐड करते हुए जाएंगे, यानी इन सभी के बीच में एक दूसरे के बीच में ऐड का सिंबल होना जरूरी है, क्योंकि जब इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 86,96,257 आ जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें दिया हुआ कंपेयर एंड पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो आप लोग को साइन पता है कि यदि बाएं तरफ जो भी संख्या दिया रहेगा, यदि वह संख्या दाएं तरफ वाले संख्या से बड़ा रहेगा तो उसमें हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, जो आपको दिख रहा होगा। यदि बाएं वाला से दाएं वाला यदि बड़ा होगा तो हम लोग लेस देन का सिंबल लगाते हैं, यानी इससे यह पता चलता है कि 61,873 जो है वह 61,86,300 से छोटा है। ठीक है, और इक्वल टू का सिंबल हम लोग वहां लगाते हैं जहां दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ दिए हुए संख्या जो है दोनों एक समान है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ना 3,79,764, इधर भी है बाएं तरफ और दाएं तरफ भी उतना ही संख्या दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इक्वल टू का सिंबल लगाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, आपको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है जो दिए हुए संख्या है उसको। ठीक है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग शुरू करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वाली संख्या, उसके बाद फिर उससे बड़ी वाली संख्या, और सबसे अंत में जो है सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक उसको जो है अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जो छोटी संख्या होगा उसको लिखेंगे। इस तरह से छोटा छोटा करते करते अंत में जो सबसे छोटी संख्या होगा
उसको सबसे अंत में लिखें। आगे है क्वेश्चन नंबर बी में भी उसी तरह से है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट द सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर्स। सक्सेसर के बारे में आप लोगों को बताया गया है। आगे वाले संख्या को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 दिए हुए संख्या में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3,57,92,874 है ना, इसका सक्सेसर निकालने के लिए हमने क्या किया है, उसमें 1 ऐड कर दिए। ठीक है, यह हो गया 3,57,92,875 यानी 74 के जगह में क्या हो गया 75। ठीक है, उसी तरह से बी में भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आते हैं, एडिशंस है ना, यानी दिए हुए संख्या का पिछले वाला जो संख्या है वह क्या होगा। तो पीछे वाला संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दिए हुए संख्या में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 29,74,462, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट किए घटाए हैं तो आया 29,74,461। 62 के जगह में क्या आ गया 61। इसी तरह से बी में भी है। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग क्वेश्चन है 11 नंबर, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। यानी दिए हुए अंकों से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, ठीक इसी तरह से हम लोग जो है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को भी हम लोग फॉर्म करके बनाते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, और जो सबसे छोटी अंक होता है उसको सबसे अंत में। और सबसे छोटी संख्या को बनाने में आप लोग को ध्यान देना है कि 0 जो है सबसे छोटा हम लोग जो है डिजिट मानते हैं, है ना। लेकिन आप लोग को बताया गया था कि यदि हम लोग 0 को किसी संख्या से पहले लिखते हैं तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता, लेकिन किसी संख्या के बाद लिखते हैं उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, 0 का वैल्यू बढ़ जाता है। तो 0 को छोड़ के दूसरा जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको पहले लिखेंगे और उसके तुरंत बाद ही हम लोग 0 को लिखेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का ए में दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें बना हुआ है 2, है ना, और इसके तुरंत बाद ही मैंने 0 लिखा है। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 जो भी मतलब डिजिट बड़े होंगे बढ़ते क्रम में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बी में भी उसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। यानी दिए हुए संख्या को आपको जो है राउंड ऑफ करना है 10th प्लेस में, है ना, और 1000 में और 100 एंड 1000 में। ठीक है, तो संख्या यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या को हम लोग को राउंड ऑफ यानी जिस डिजिट को जिस प्लेस वैल्यू को हम लोग को राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाता है, ठीक उसके आगे वाले डिजिट को देखते हैं कि वह बड़ा है 5 से बड़ा है या छोटा है। यदि 5 से बड़ा होता है तो उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो रूप होता है, उसका जो प्लेस वैल्यू जो होता है वह बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसमें जो जैसे 10th प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे 10th प्लेस को हम लोग इस साइड दिया हुआ संख्या है और 10th प्लेस पे क्या है 0 है ना। और इस प्लेस वैल्यू को हम लोग को राउंड अप करने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है 1th प्लेस को, कि 1th प्लेस में जो डिजिट है वह 5 या 5 से अधिक है या नहीं। यदि यहाँ पे देख रहे हो कि 5 है, यहाँ पे 7 भी होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके क्या करते हैं कि इसके जगह पे जो 5 है इसकी जगह पे हम लोग 0 लेते हैं और जो 0 है उसकी जगह पे 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यह राउंड अप हो गया, कितना हो गया
93,67,000 सॉरी 9,36,78,210 हो गया। ठीक है, 5 के जगह पे क्या हो गया 10 हो गया, राउंड ऑफ करके। उसके बाद 100 प्लेस को 100 प्लेस पे क्या दिख रहा है आप लोग को 2, इसको राउंड ऑफ करना तो हम लोग क्या देखना है 10 प्लेस, यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे तो हम लोग इसी संख्या से फॉर्म किए बनाए। ठीक है, अब 100 को भी अभी राउंड ऑफ करना है तो हमें इसी संख्या को देखना है, ना कि इस संख्या को। ठीक है, तो इसी संख्या में देख रहे हैं कि 100 को जब हम लोग को राउंड ऑफ करना है तो इसको 10 प्लेस पे को देखेंगे कि वह उसका स्थानीय मान कितना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 है, तो 0 है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इन दोनों डिजिट की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यह हो गया 100 प्लेस में। उसके बाद 1000 प्लेस को देखने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, उसके ठीक आगे वाला यानी 100 प्लेस को। तो 100 प्लेस को देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 के आगे 2 है, 2 जो है वह 5 से कम है, तो 5 से कम है तो इसमें कोई भी चेंजेस है 1000 प्लेस में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, या जैसा है वैसे ही रहेगा। और इन 3 डिजिटों के जगह पे क्या रहेगा 3 जीरोस। ठीक है, 3 जीरो ले लेंगे, यह राउंड ऑफ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है किसी भी संख्या को राउंड ऑफ या एस्टिमेटेड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में भी इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया हुआ ड्रॉ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है ताकि आप लोग जब वर्ड में लिखते हो तो बहुत ही गलत होता है, और जब इसको नंबर्स में भी लिखते हो तो उसमें भी गलती होती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो पीरियड जो दिया हुआ है और प्लेसेस वैल्यू जो दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से देखना है और समझना है। उसके बाद जो है आप अपने कॉपी पे इसको सही सही और शुद्ध शुद्ध जो है इसको शब्द में लिखेंगे खास करके। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में दिया हुआ है, देखो वंस पीरियड में 100 आते हैं, 10 आते हैं और वंस 10 एंड 100। 1000 पीरियड में क्या आता है 1000 आता है, 10,000 एंड 100,000। 100,000 मीन्स 1 करोड़ या 1 के आगे ऊपर जो भी मतलब संख्याएं बड़ी हो 9 तक। ठीक है, उसके बाद मिलियंस। मिलियंस में क्या होता है, जैसे ही आप 10 लाख है ना, आपको बताया गया था पिछले वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में कि 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, तो उसी तरह से आपको काउंट करते हुए और इस तरह से आपको वर्ड में लिखना है 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000 है ना। जैसे ही यह नंबर आता है कि 10,000 है, 10 लाख है, उसके आगे जो थाउजेंड्स होते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जैसे ही 10 लाख होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 मिलियन। ठीक है, उसका जिस तरह से ग्रुप बना हुआ है 3-3 करके, आप 3-3 करके ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे यानी यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख है ना। 10 लाख हो गया यानी 94 लाख है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 मिलियन। ठीक है, अब यह दोनों जो है वो 100 के बीच में है तो लिखेंगे 400। अब आगे 1000 में कन्वर्ट करेंगे 60,000, 357। ठीक है, इस तरह से हम लोग को लिखना है, आप लोग को कॉपी पे अच्छी तरह से वर्ड में और समझना है। क्वेश्चन नंबर 14 में है ऐड एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, रोमन नंबर में आप लोग को जो है ऐड भी करना है और रोमन नंबर में ही आपको आंसर भी लिखना है। देखो मैं सभी का जो डिजिट है आई मीन अल्फाबेट है ना, सबका मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया, सबका वैल्यू लिख दिया है और सभी को ऐड कर दिया है। जो बीच में जो ऐड यहाँ पे दिया हुआ है वो बीच में दिया हुआ है, इन दोनों को अलग अलग करके समझा दिए हैं। ठीक है,
इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको जोड़ने के बाद यह है 705, इसको जोड़ने के बाद आया 87 और इन दोनों को जोड़ने के बाद आया 792। ठीक है, अब 792 को कन्वर्ट करेंगे रोमन न्यूमेरल में। We know that the B means 500, C means 100, again C means 100. It means 500 plus 100 plus 100 10। उसके बाद जो C दिया हुआ है यानी 10 100 यानी 100 में 10 सब्सट्रैक्ट होता है। इसका मतलब यह दिया हुआ है जब किसी भी अल्फाबेट में बड़े अल्फाबेट से पहले कोई छोटा अल्फाबेट दिया हुआ होगा, है ना, संभव दिया होगा, इसका मतलब यह है कि उसमें से उसको घटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे C को 100, यहाँ X को 10, तो 100 minus 10 is equal to 90 and 92 and 2 is equal to 2. So 792 we written in Roman numeral B double C X C numeral रोमन का 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। बी में भी उसी तरह से है, सबके जो अल्फाबेट है या जो सिंबल है रोमन नंबर के उसका सबका वैल्यू मैंने लिख दिया है, सभी को एक साथ ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ऐड का सिंबल इसको एक तरफ लिखेंगे और इसको एक तरफ मतलब प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और लिख के फिर इन दोनों को, इस सभी को पहले एक बार जोड़ लेंगे, फिर इधर वाले को भी जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद जो दोनों का वैल्यू आएगा उन दोनों को जोड़ के जो टोटल वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे हम लोग रोमन न्यूमेरल। जैसे यहाँ पे आया 1399, 1000 मीन्स D, 300 मीन्स ट्रिपल C, राइट। और मैंने अभी बताया है कि C से पहले मैं जो यहाँ पे एक जो 10 रोमन में लिखा हूँ उसका मतलब यह है कि 100 में से 10 सब्सट्रैक्ट होगा, इट्स मीन 90 प्लस 9 इक्वल टू 99, इट्स मीन 1399 इट्स टोटल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जिसमें आपको दिए हुए रोमन न्यूमेरल को सब्सट्रैक्ट करना है और आंसर भी रोमन नंबर में ही लिखना है। ठीक इसी तरह से हम लोग जो है इसका मतलब वर्कआउट करेंगे कि जो भी अल्फाबेट यानी रोमन नंबर में जो भी उसका अल्फाबेट का जो वैल्यू होता है उसको लिखेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट का चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद C 10 1 यानी 11, C 400 एंड 11। ठीक है, इसको ऐड कर लिए, टोटल आ गया इसका MDCL का टोटल आ गया 1650। सब्सट्रैक्ट करेंगे 111 में 11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 1539। इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे रोमन न्यूमेरल में। 1000 मीन्स M, 500 मीन्स D एंड 30 यहाँ पे ट्रिपल X दिख रहा है जिसका मतलब आप लोग जानते हो 10 होता है ना, और 9। तो इस तरह से जो है हम लोग रोमन न्यूमेरल को सब्सट्रैक्ट करेंगे और समझेंगे। फिर बी नंबर में भी दिया हुआ है M को we know that the 1000 and double C means 100 plus 100, L for 50 and double X means 10 plus 10. We added all and we get 1270 and next one C1 it means 100 plus 1, we get the 101, we subtract it, we get 169, we converted it in Roman numeral. 1000 means M, 100 means C, 60 है ना। 60 में हम लोग क्या करते हैं कि 50 में 10 ऐड कर दिए, L for 50 एंड X for 10 हो गया 60 और यहाँ पे 1 और X it means 9, we get the numeral number and subtracting M CCL double X minus C1। ठीक है, तो हम लोग को यह पता चल गया कि इस तरह से करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा और
आपका सम्स भी सही होगा। तो धीरे करें, कोई बात नहीं है, लेकिन रोमन न्यूमेरल में और इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट को अच्छी तरह से देखने के बाद, है ना, उसको जो है वर्ड में लिखेंगे और उसको अंक में भी लिखेंगे, यदि शब्द में याद रहेगा तो। आपको इस वीडियो के माध्यम से आप अपना असाइनमेंट बनाएंगे और बुक में भी जो आपका चैप्टर 1 है वह भी आप इस असाइनमेंट में जो डिस्कशन किया गया है उसके माध्यम से भी आप समझ के वीडियो को देख के बना सकते हैं, है ना, और समझ सकते हैं। और खास करके बच्चों, आप लोग को इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट और रोमन न्यूमेरल में अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चे यही पे गलती करते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजन सिंह आज आप लोग को क्लास 5 का मैथ चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आप लोग मैथ्स को समझोगे, है ना, और अच्छी तरह से अपने बुक पे जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको इस वीडियो के माध्यम से समझ के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, यानी जो संख्या दिया हुआ है उसमें कॉमा लगाना है एज पर द प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार, है ना, और जो दिए हुए संख्या है उसका शब्द में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग जानते हो कि पहला 3 जो है अंक को छोड़ के बाद बाकी सभी में हम लोग 2-2 अंक लेके हम लोग जो है कॉमास लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने कॉमास को जो है यहाँ बता दिया है। यह टोटल जो है संख्या है 5,16,72,807 और मैंने इसे इसी तरह से काउंट करके इसे वर्ड में लिख दिया। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में ए से लेके आई तक आप इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1A का 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है राइट द गिवन नंबर्स इन फिगर दैट इज द न्यूमेरल, है ना। आपको दिए हुए संख्या का क्या करना है, जो शब्द में दिया हुआ है उसको संख्या में लिखना है, यानी अंकों में लिखना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन में शब्द में लिखा हुआ है 45,61,403। ठीक है, तो 45,61,403 इस तरह से आपको आंसर में अंकों में लिखना है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स, यानी दिए हुए संख्या में जो जिस अंक के नीचे अंडरलाइन किया गया है उस अंक का स्थानीय मान बताना है प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार। ठीक है, दिए हुए संख्या को पहले हम लोग काउंट कर लेंगे और जहां अंडरलाइन किया हुआ है अंक वहां तक पहुंचेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. So 4 is stand for 10 lakh. So we write 10 lakh, है ना, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh and 4 comes to 4 lakh. इस तरह से आप लोग जो है अंडरलाइन किए हुए अंकों को स्थानीय मान निकालेंगे। अगला चैप्टर है 1B, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कंपेयर एंड पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। दिस सिंबल इज कॉल्ड ग्रेटर देन एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड लेस देन। ग्रेटर देन मींस व्हिच नंबर इज ग्रेटर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड स्मॉलर इज राइट हैंड साइड, यानी दाएं बाएं तरफ वाला जो संख्या दिया रहेगा यदि वह संख्या बड़ा रहेगा और दाएं तरफ जो संख्या दिया रहेगा वह यदि छोटा होगा तो हम लोग ग्रेटर देन सिंबल का उपयोग करेंगे। यदि
जैसे क्वेश्चन नंबर सी में 23,72,140 is less than 32,72,140, यानी 23,72,114 से 32,72,114 जो है वह बड़ा है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि लेस देन सिंबल का उपयोग किया है। जैसे इसमें मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरफ यानी राइट हैंड साइड यदि कोई भी संख्या बड़ी होता है ना, और लेफ्ट हैंड साइड जो है संख्या छोटी होगी, तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे लेस देन सिंबल का। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए संख्या को सजाना है। तो इसमें आप जानते हैं कि छोटा से बड़ा में हम इस असेंडिंग ऑर्डर में से आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, है ना, यानी छोटा संख्या से बड़ी संख्या तक पहुंचना है। तो जो सबसे पहले छोटा जो संख्या दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, और जो सबसे बड़ी संख्या दिया रहेगा उसको सबसे अंत में। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी जो सबसे बड़ा संख्या है उसको सबसे पहले और जो सबसे छोटा संख्या है उसको सबसे अंत में। ठीक है, जैसे 3 का डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ उससे मैंने बना दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताना है कि दिए हुए संख्या में से सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है, घेरा करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तो सभी संख्याओं को हम लोग ऐसे भी काम करके देख लेंगे। देखो 2, 4, 6, 1, 7, यानी यह जो पूरी संख्या है यह 7 अंकों वाली है, और इसमें देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, यह जो है 8 अंकों वाली संख्या है। फिर आगे 2, 4, 6, 1, 7, यह भी 7 अंकों वाली संख्या है। 2, 4, 6, 2, 8, यह भी 8 अंकों वाली संख्या है, यानी यह भी 8 अंकों वाली संख्या है और ये भी 8 अंकों वाली संख्या है। यह 7 अंकों वाली संख्या है और यह भी 7 अंकों वाली संख्या है। तो देख रहे हैं कि 8 अंकों वाली संख्या में के सबसे अंत में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। तो 6 बड़ा होता है ना 4, हम जानते हैं कि 6 बड़ा होता है, इसीलिए यह 8 अंकों वाली जो संख्या है यह सबसे बड़ी संख्या होगी, इसलिए मैंने इसको घेरा कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया हुआ प्रेडिसर और सक्सेसर दोनों लिखना है। ठीक है, जिसमें मैंने दोनों लिखा है ताकि आपको समझ में आए। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1C का 1 का ए, है ना, जिसके अंत में दिया हुआ है क्या, 3,92,81,768। ठीक है, 68 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स, यदि पहले ब्लैंक्स अगर दिए हुए हैं तो हमको यह समझना है कि उसमें जो है प्रेडिसर पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी दिए हुए संख्या का पहले वाला संख्या पूछा जा रहा है। तो दिए हुए संख्या में से 1 घटा देंगे, या हम लोग काम करके ऐसे भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे 68 है, तो इससे पहले वाला जो संख्या होगा क्या होगा, 67 होगा। ठीक है, यानी 3,92,81,767 होगा, उसके बाद 67 के बाद ही 68 आता है। ठीक है, अगला है कि सक्सेसर, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, जिसमें आपका दिया हुआ है 9,68,45,250। अब इसमें आगे जो है ब्लैंक्स दिए हुए हैं, है ना। अब उसमें जो यदि आगे दिया हुआ, इसका मतलब यह है कि आगे का मतलब है कि आगे वाला, यानी सक्सेसर हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि दिए हुए संख्या में यदि 1 ऐड करते हैं तो हमारा सक्सेसर आ जाता है, यानी 15 अंत में है, तो इसमें 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी यह 16 हो जाएगा, यानी 9,68,45,216 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सक्सेसर। नेक्स्ट है 1C का 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको सीरीज के अनुसार जो है प्रेडिसर और सक्सेसर बताना है। यानी यदि पहले ब्लैंक्स अगर दिए हुए हैं, ठीक है, और
संख्या जो है उसके बाद दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमें प्रीडिशन निकालना है और यहाँ पे 3 प्रीडिशन जो है आपको निकाल के बताना है। 39 से पहले का 3 संख्या, ठीक है। तो 36, 37, 38 यानी टोटल नंबर वैसा ही रहेगा, केवल अंत का जो है ना, अंतिम जो संख्या है वह केवल बदल जाएगा, यानी सभी में 1 घटा देंगे, ठीक है। यह उसी तरह से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी जो है, इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सी भी मैंने आपको बताया है, जो 6,22,34,716 जो है वो पहले दिया हुआ है। इट्स मीन यह आपसे पूछ रहा है कि इसके आगे वाला यानी सक्सेसर जो है क्या होगा। तो सभी संख्याओं में यानी जैसे पैटर्न बनता है उस तरह से भी अभी यदि हम लोग बनाए, आप लोग पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हो पैटर्न, है ना, उसके अनुसार भी बनाए तो भी हम लोग यह जो है आगे वाली संख्या को आसानी से, यानी देख रहे हैं कि सभी संख्या में क्या होगा कि 1 ऐड करते चले जाएंगे सबसे अंतिम वाले अंक में, ठीक है, जिससे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा सक्सेसर। आगे है बच्चों 1 का सी का क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, है ना, यानी दिए हुए अंकों से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते समय हम लोग जानते हैं कि जो सबसे पहले जो है सबसे बड़ी अंक को पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे छोटी अंक, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी अंक को लिखते हैं और उससे बनता है हमारा सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनाते समय आपको ध्यान देना है, यदि आपके दिए हुए अंकों में यदि 0 होता है तो सबसे छोटी संख्या में 0 जो है सबसे पहले नहीं ले, है ना, पहले उससे जो बड़ी अंक है ना, उसको पहले लिखेंगे और उसके तुरंत बाद ही 0 को लिखेंगे, है ना। जैसे 0 से बड़ा क्या है 1, तो 1 को सबसे पहले लिए है और 0 को उसके तुरंत बाद ही, और इसके अंत में जो सबसे छोटी संख्या बनाएंगे उसके सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या, इस तरह से जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो है बनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है कि आपको 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है, लेकिन अंकों की संख्या जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 7। इसमें बोला गया है किसी एक अंक को आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, यानी दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिए हुए संख्या में सबसे बड़ी संख्या को जब बनाएंगे तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको 2 बार लिखेंगे, और जो जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे जो पहला सबसे छोटी अंक लेंगे उसी को फिर 2 बार लिखेंगे। जिस तरह से सबसे बड़ी संख्या बनाते समय और सबसे छोटी संख्या बनाते समय 7 को 2 बार और 1 को 2 बार लिखा गया है, ठीक है। आगे है एक्सरसाइज 1 का डी। 1 का डी में पहला क्वेश्चन है राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, यानी दिए हुए संख्या का क्या करना है, नियरेस्ट 10 में उसको राउंड ऑफ करके बताना है। तो जो भी संख्या दिया हुआ है नियरेस्ट 10 यानी 5 को जो है राउंड ऑफ करना है, तो उसके आगे वाले अंक को देखेंगे, यदि वो 5 से अधिक है तो 10 क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। तो 50 + 10 = 60, यानी 42,66,760 हो जाएगा। उसके बाद 2 का ए में यानी 1 का ए जिस तरह से बना उसी तरह से आई तक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि नियरेस्ट 100 को आपको राउंड ऑफ करना है, यानी नियरेस्ट 100 यानी 100 प्लेस पे क्या है 2, और उसके आगे संख्या क्या अंक क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4, ठीक है। तो 4 यानी यह जो है 5 से कम है, यानी जो 100 प्लेस को हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी पिछली अवस्था जो थी यानी 200 है ना, उस अवस्था में वह चला जाएगा। तो यह टोटल जो संख्या दिखाएगा राउंड ऑफ होके वह दिखाएगा 12,36,200, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें दिया हुआ है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, इसमें कौन सा ऐसा संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है कि
दिए हुए संख्या का कौन सा सही 1000 नियरेस्ट 1000 जो है राउंड ऑफ किया हुआ है, वह होगा आपका आंसर 23,97,000। ठीक है, 23,97,000। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बताना है कि नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 को जो है दिए हुए संख्या को राउंड ऑफ करना। तो पहले 10 प्लेस को राउंड ऑफ किए तो यह आया 1,93,68,990 और 100 प्लेस को यदि राउंड ऑफ किए हैं हम तो 1,93,69,000 और 1000 प्लेस को भी यदि राउंड ऑफ करेंगे तो संख्या कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 1000 प्लेस को भी राउंड ऑफ करेंगे तो जितना 100 को राउंड ऑफ करने में आया है उतना ही 1000 को भी राउंड ऑफ करने में आएगा। आगे है एक्सरसाइज 1 का ई। पहला क्वेश्चन जो है आपको पीछे यानी पेज नंबर 21 में दिया हुआ जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके अनुसार बनाना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोगों को समझा रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि आप लोग जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू लिखने में अधिक गलती करते हैं और बोर्ड में भी या अंकों में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो अंक दिया हुआ है वह आप काउंट कर सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। यह दिया हुआ है 4,32,54,674 जो कि हमने पढ़ा इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अनुसार। अब इसको जो मैंने इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अनुसार सजा दिया है। यदि इसको इस तरह से अगर हम सजा दिया है तो इसको लिखने में भी हमें आसानी होगा। जो तीसरा मतलब स्टेप होगा या जैसे 43 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 43 मिलियन, because we know that 10 lakh equal to 1 million. So 43 यानी 4 crore means 100 lakhs. So therefore this makes the 43 million. Then we write this 3 digits 200, then 54,674, है ना। इस तरह से जो है हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अनुसार उसको शब्द में लिखेंगे। यदि दिए हुए संख्या को यदि हम लोग इस तरह से सजा लेते हैं तो हमें शब्द में भी लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दिया हुआ है मिस्टर रामा राजू परचेज अ फ्लैट फॉर ₹2,75,26,584 इन बेंगलुरु इंडिया। यानी भारत में जो बैंगलोर है वहाँ पे मिस्टर रामा राजू ने एक फ्लैट खरीदा। ठीक है, यानी एक घर खरीदा जिसका कीमत जो है वो भारतीय रुपए में वो बताया गया है कि 2,75,26,584। अब उसी तरह से मिस्टर स्टेवन ने तो वह भी मतलब एक घर खरीदा है जिसका कीमत दिया हुआ है 27,26,584 इन द टोरंटो कनाडा। यानी उन्होंने कनाडा का जो घर खरीदा है वह इंटरनेशनल मतलब रुपए में खरीदा है। ठीक है, करेंसी में खरीदा गया है। तो हम लोग यदि उसी शब्द में जो दिया हुआ है उसको अंक में लिखेंगे तो यदि इस तरह से सजा देते हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है कि यह इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अनुसार लिखा गया है, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू में केवल 2 अंकों के बीच में कॉमा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पहला 3 अंक को छोड़ फिर दूसरा जो है हम लोग 3 अंक को लेके कॉमा देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी समझ में आता है कि यह जो है 27,526,584 जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अनुसार होगा। आगे है बच्चों आप लोगों का चैप्टर 1 का एफ है ना, जिसमें आपको रोमन नंबर में आपको दर्शाना है और जो रोमन नंबर में दिया हुआ है उसको
हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का देखो फिगर में दिया हुआ है XXX उसके बाद 3, यानी रोमन भाषा में यह 10 10 10 है, आप सभी जानते हो, है ना। 10 यानी 10 प्लस 10 इक्वल टू 30 और प्लस 3 इक्वल टू 33, यानी यह जो है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में कितना हो जाएगा 33 यानी 33। अगला क्वेश्चन है 1 में ही 1457, अब इसको जो है रोमन नंबर में लिखना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे देखो सभी का वैल्यूज जो है अल्फाबेट का मैंने लिख दिया है और उसी के अनुसार जो है आपको बनाना है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि 100 से पहले यानी 90 रहे तो उसको जो है रोमन भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे। यदि 40 रहेगा तो उसको कैसे लिखना है, 400 रहेगा तो कैसे लिखना है, और 900 रहेगा तो उसको कैसे लिखना है, यह मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूँ। ठीक है, यदि 90 लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, C मतलब हम लोग जानते हैं कि 100 होता है। ठीक है, C मतलब क्या होता है 100। यदि उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना होगा 90। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले जो 10 जो आप लोग का रोमन भाषा में लिखते हैं उसको C से पहले लिखना होगा, या जहां कभी भी रोमन भाषा में यदि इस तरह लिखा हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो पहले जो रोमन संख्या लिखा गया है वह आगे जो रोमन संख्या लिखा गया है उसमें से उसको घटाना है और घटा के उसको लिखना है। तो यह हो गया कितना 100 और इसका वैल्यू कितना है 10। जब कभी भी ऐसा रहे है ना तो इसको क्या करते हैं कि 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह रूल होता है ना, नियम होता है। तो यह हो जाएगा 90, यानी X और C जो है वो हो जाएगा रोमन भाषा में क्या 90। 40 लिखना होगा तो उसी तरह से L मतलब 50 और इसका मतलब होता है 10, है ना। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 40। अगेन है 400 यानी 500 जो हम लोग कैसे लिखते हैं D for 500। ठीक है, फिर उसमें से C for होता है क्या 100, है ना, यानी यहाँ 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 900 यदि लिखना होगा तो M for 1000 वी नो दैट, है ना, और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 100 यानी C for 100। इस तरह से यह जो है 900 हो गया। तो इन सभी मतलब जो है इस तरह के संख्या जब लिखना हो तो आपको इस तरह से लिखना होगा और इसको अच्छी तरह से समझना होगा। और सबसे पहले यहाँ जो बना हुआ है चार्ट इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मैं क्वेश्चन नंबर G लिया हूँ जिसमें दिया हुआ है MBCL प्लस CX1। ठीक है, रोमन भाषा में सभी दिए हुए हैं। तो M for we know that 1000, D denote 500, C denote 100, L denote 50. Then add, we cover these numbers. Then C for 100, X for 10, X for 10 and plus 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन तीनों को ऐड करेंगे और इधर जो संख्या दिए हुए हैं इसको ऐड कर लेंगे। यह ऐड होके आएगा 1650। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 111 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1761 जो हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में होगा। अगेन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसमें ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक इसी तरह से सभी जो है रोमन संख्याओं को हम लोग अपने हिंदू अरेबिक नंबर में लिख दिए हैं, ऐड कर दिए हैं दोनों तरफ के संख्याओं को, और ऐड करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आया 38 है ना, जो कि रोमन नंबर में ही इसको लिखना है। तो रोमन नंबर में इसको कैसे लिखेंगे, x और 8 जैसे लिखते हैं
वैसे, है ना। यह जो है 38 आपका रोमन भाषा में हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे कॉपी पे, है ना। और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसको इस वीडियो को जिस चैप्टर यानी सेक्शन वाइज जिस सेक्शन में ना समझ में आए उसको 2, 3, 4 बार जो है कंटिन्यू उसको देखें और समझे, आपको यह जो है चैप्टर बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।